वेलकम दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट है जिसे हम लोग लंगड़ा भिन्न कहते हैं। ये एक प्रश्न अक्सर करके देता है परीक्षाओं में, हम लोग उसको करने में बहुत समय लगा देते हैं। होता बहुत सरल है लेकिन ये बहुत टाइम टेकन होता है। एक एक प्रश्न करने में, हम एक एक चीज को हल करने में समय लग जाता है। तो आज हम लोग उनको पढ़ेंगे इस तरीके से जिसमें करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो हम लोग करते क्या है, बेसिकली जो प्रश्न दिया होता है हम लोग नीचे से हल करते चले जाते हैं, एक बेसिक टाइप का, जिससे कि ये बेसिक प्रश्न है। अगर यहाँ तरीके से लिखा होता है, हम लोग क्या करते हैं, उनको यहाँ से जोड़ते जाते हैं, इसको हल करते हैं, फिर इसको हल करके फिर ऊपर हल करते हैं। उसमें क्या होता है, समय ज्यादा लग जाता है। आज हम लोग देखेंगे बहुत सरल तरीके से। जैसे लिखा हुआ 1/1 + 1/1 + 1/1 पूरे में लास्ट में 1/2। सबसे पहले हमको देखना जो लास्ट में क्या दिया हुआ, लास्ट का जो दिया हमारा 1/2 क्या दिया हुआ यहाँ पर 1/2। ठीक, तो 1/2 यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लेंगे। अब जो अंक पहले आया, 1 पहले 2 बाद में, जो पहले आया पहले बाद में उसको बाद में लिखेंगे। ठीक, तो 1 और 2 क्या लिख लिया मैंने, 1 और 2। इनके बाद देखते हैं कि प्लस कितने बार, 1 2 3, 3 बार प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 डॉट चिन्ह लगा देंगे। क्या करेंगे, 3 डॉट चिन्ह लगा देंगे, 1 2 3। ठीक, अब ये देखिए सीरीज एक तरीके से चलती आ रही है। ठीक, एक एक क्या है, एक है एक है एक है। तो ऐसे प्रश्नों में जब करते क्या है कि इस संख्या को इसके अगली संख्या से, मतलब पिछली संख्या में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो पिछली संख्या क्या है, 1 है, 2 1 जोड़ देंगे 3 है, क्या आएगा 3 आ जाएगा। फिर इस 3 को इस अगली संख्या से, मतलब पिछली संख्या से जोड़ देंगे तो 3 2 क्या होता है 5, क्या होता है 5। अब इस 5 को फिर इसके पिछली संख्या से जोड़ देंगे तो 5 3 क्या आ जाएगा 8। ठीक, अब इसको लिखना कैसे होता है, जो जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखा था, जो अंक पहले उसको ऊपर, जो अंक बाद में उसको मतलब जो पहले आया था उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आया उसको बाद में। तो ये अंक पहले आया उसको क्या लिख देंगे हम लोग ऊपर, तो 5 हो जाएगा। बाद में क्या है 8 लिख देंगे। इसका आंसर क्या आएगा हमारा 5/2। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, आपका हमारा आंसर हो जाएगा 5/2, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, दूसरा प्रश्न है उसी टाइप का है। एक टाइप का मैं 2 प्रश्न करा देता हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए। देखिए ये भी उसी टाइप का प्रश्न है। लास्ट में यहाँ क्या लिखा हुआ है 3/8 है। ठीक, तो हम लोग करते क्या है भाई, लास्ट वाला जो है यहाँ पर सबसे पहले आया था लास्ट में क्या 3/8, जो ऊपर होता है उसको पहले, जो नीचे होता है उसको बाद में लिख देते हैं। ठीक, तो 3 और 8 लिख दिया, क्या लिख दिया 3 और 8। अब इनके बाद जितना प्लस होता है 1 2 3 4, 4 प्लस है तो 4 डॉट चिन्ह लगा दे, क्या कर देंगे आगे 4 डॉट चिन्ह, 1 2 3 4। ठीक, अब इनके बाद क्या करते हैं, इस अगली संख्या को पिछली संख्या में जोड़ते हुए चले जाते हैं। तो 3 के बाद क्या है 8 आया है, तो इस 3 में क्या करेंगे 8 को जोड़ देंगे, 8 3 होता है 11। ठीक, अब इस 11 को इसके पिछले वाले में जोड़ देंगे, 11 8 19। ठीक, अब 19 को इसके पिछले वाले में जोड़ देंगे, 19 11 क्या हो जाएगा 30। अब इस 30 को इसके पिछले वाले में जोड़ देंगे 19 में, तो 30 19 हो जाएगा 49। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, जो पहले है ऊपर, जो बाद में है नीचे, तो 30/49। इनका आंसर क्या हो जाएगा 30/49। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है। अभी पिछले प्रश्न में देख रहे थे कि यहाँ पर सारा अंक में क्या था, एक एक था। अब लेकिन यहाँ पर एक नहीं है, तो क्या पिछला वाला ट्रिक यहाँ पर लागू होगा, जो नहीं लागू नहीं होगा। लेकिन हाँ वही सी चीज करना है, उसी तरह करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा देना है। ठीक, तो इसको भी हम उसी तरीके से हल करेंगे। देखिए अब लास्ट में यहाँ क्या दिया हुआ अंक 1/4, क्या दिया हुआ 1/4, तो हम इसको लिख लेते हैं, 1 को पहले 4 को बाद में। ठीक, 1 को पहले लिख लेंगे और 4 को हम यहाँ पर बाद में लिख लेंगे। ठीक, तो 1 और 4। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर 1 होता तो डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ देते थे, लेकिन अब यहाँ पर 2 है, क्या है 2 है, तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा अगर हम, तो 2 + 1/2 को जोड़ना हो तो 2 चौक 8 9/4 होता है ना, 9/4 होता है। यानी कि यहाँ पर जो अंक होता है, ठीक, तो 1 और 4 लिख दिया। अब यहाँ पर 2 है ना, तो 2 का मतलब होता है कि इनका मल्टीप्लाई कर देंगे,
इसका 2 गुना करके इनमें जोड़ देंगे। क्या ये चीज तो हुआ, देखिए 2 गुना 4 8/9, 9/8, ठीक 9/4, यहाँ पे 9/4 हो गया यहाँ पे। तो इसका क्या कर देंगे, डबल करके इनमें जोड़ देंगे, ठीक। इन क्या करेंगे, डबल कर देंगे, तो 2 चौक को 8, डबल करके इसके आगे वाले में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक। क्या हो गया 9। अब यहां आइएगा, तो यहां पर देखिए 3 चिन्ह था ना, 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक। 3 डॉट चिन्ह था, 3 में लगा दिया, 1 हमारा भर गया, अभी 2 बाकी है, ठीक। अब ये तो हमारा खत्म। अब यहां पर आइएगा, यहां पर जब देखेंगे तो यहां पर 1 है, ठीक। क्या है, 1 है, यानी कि आपको डबल नहीं किया जाएगा, ठीक। उसके अगले वाली संख्या में, पिछली संख्या में जोड़ देंगे। तो यहाँ पिछली संख्या क्या है, 4 है, तो 4 में जो हमको 9 को जोड़ देना होगा, तो 9 4 क्या होता है 13, क्या होता है 9 4 13, ठीक। अब इनके बाद यहाँ आइएगा, तो यहाँ पर आपका 3 है, क्या है 3 है, तो क्या करनेगा, इस संख्या का 3 गुना कर देंगे, क्या कर देंगे 3 गुना करके इसके अगली संख्या में जोड़ देंगे। तो 13 का 3 गुना होता है 39, और 9 क्या होता है 48, 39 और 9 क्या हो जाएगा 48। अब इनका आंसर हो जाएगा पिछले तरीके से, क्या हो जाएगा भाई, ये इसको ऊपर लिखते हैं, इनको बाद में, जो पहले आता है उसको ऊपर, जो बाद में आता है उसको नीचे। तो इनका आंसर हो जाएगा 13/48। क्या हो जाएगा आंसर आपका 13/48। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है कि यदि 2 बराबर x प्लस 1/1 बटे 1 प्लस 1 बटे 5 प्लस 1/2, अब उसी टाइप का है, थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया गया है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को भी उस तरीका वही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां से जो ये लाइन है, इसको यहां तक हम लोग हल कर देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर यहां तक मान निकाल देते हैं, तो हल हो जाएगा। तो इसको मान करने के लिए अभी जो पीछे मैंने हल किया था, इसी टाइप का प्रश्न था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग नीचे देखते हैं सबसे लास्ट में कौन सा अंक आ रहा था। तो सबसे लास्ट में क्या 1/2, तो हम लिखेंगे 1 और 2, जो पहले आया पहले, बाद में आया बाद में लिख देंगे। अब इनके बाद 2 ठो प्लस चिन्ह है, तो 2 डॉट 1 और 2, ठीक। अब यहां देखते हैं, यहाँ पे जितना गुना होता है उतना करके इसके अगली संख्या में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कि उसमें जोड़ते हैं, ठीक। तो 5 दूना के 10, 10 हो गया, और 10 से 11, क्या जाएगा 5 9 10 से 11 हो गया, ठीक 11 हो गया। अब इसके बाद 1 है, तो इस संख्या में डायरेक्ट क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 11 2 क्या होता है 13, क्या हो जाएगा 13। तो अब इस पूरे का जो मैंने जो है यहाँ पर ब्लैक मार्कर से मार्क कर दिया हुआ है, तो इस यहां से यहां तक का आंसर क्या होता है हमारा 11/13, क्या हो गया 11/13। इस पूरे का वैल्यू 11/13 हो गया। तो 2 बराबर x प्लस 11/13, तो x का मान क्या हो जाएगा, ये जाकर प्लस है तो जाकर के घट जाएगा, तो x बराबर 2 माइनस 11/13। एलसीएम निकाल लेंगे, तो बटे के लिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो एलसीएम आएगा 13, तो 13 कम 13, 13 गुना के 26 हो जाएगा, और 13 कम 13 एक बार का 1 गुणे 11 मतलब 11, माइनस है तो माइनस लगा दी, तो 26 माइनस 11 क्या होता है 15/13। तो हमारा जो x का मान आएगा हमारा 15/13, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग को समझ में जरूर आएगा। यदि किसी को समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक। तो इनका आंसर क्या आएगा हमारा 15/13।